ऑलराइट, क्या हाल है ह्यूमैनिटीज वालों? फाइनली थर्ड सब्जेक्ट स्टार्ट करते हुए ह्यूमैनिटीज के लिए। कैसे थर्ड? फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, वी स्टार्टेड ऑफ विद पॉलिटिकल साइंस, जिसका हम बुक 1 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। बुक 1 के नोट्स आपके पास आ रहे होंगे लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू लर्न करो क्लास 11th एंड 12th। यहां पे यार हम ट्राई कर रहे हैं प्रीमियम क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने का ह्यूमैनिटीज और कॉमर्स के स्टूडेंट्स को। आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करो, बिकॉज यहां पे ह्यूमैनिटीज का पॉलिटिकल साइंस बुक 1 कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटिकल साइंस बुक 1 के नोट्स लॉन्च होना शुरू हो गए, देखो आपके पास यहां पे आ रहा होगा। सिमिलरली लीगल स्टडीज हमने A to Z सिलेबस कंप्लीट कर दिया यार। प्रीमियम क्वालिटी नोट्स, प्रीमियम क्वालिटी वीडियो लेक्चर्स आप सबका वेट कर रहे हैं, तो जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड करो और सारे के सारे PDF नोट्स डाउनलोड कर लेना। ऑथेंटिक सोर्स से पढ़ना, ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन लेना, ऑथेंटिक सोर्स से सारे के सारे नोट्स से आप पढ़ना। 2021 वालों की अगर हम बात करें, सोशियोलॉजी के बारे में बात कर लेते हैं। अब सोशियोलॉजी की सब्जेक्ट फाइनली यहां पे स्टार्ट हो चुका है आप सभी के लिए। वेलकम टू लर्न करो। यहां पे हम थर्ड लेसन लेने जा रहे हैं, थर्ड सब्जेक्ट उठाने जा रहे हैं, किसका? ह्यूमैनिटीज का। अब देखो यार, सोशियोलॉजी में क्या है? सोशियोलॉजी में आपके पास मोटा मोटा 14 to 15 चैप्टर्स है। 14 चैप्टर्स है, मान लो 14 चैप्टर्स हैं। उसमें से 4 चैप्टर्स 2021 के सिलेबस के अकॉर्डिंग कट हैं, कंप्लीटली कट है, उसमें से कुछ नहीं आ रहा। पॉलिटिकल साइंस की तरह कोई एडेड टॉपिक्स नहीं है, सीधा हम NCERT उठा के पढ़ रहे होंगे। आपके पास नोट्स, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस लीगल स्टडीज के, ये देखो नोट्स दिख रहे हैं ना आपको, जैसे हम पॉलिटिकल साइंस और लीगल स्टडीज के नोट्स आपके पास लेके आ रहे हैं, सिमिलरली सोशियोलॉजी के भी A1 प्रीमियम क्वालिटी नोट्स आपके पास डिलीवर भी करवा दिए जाएंगे, आपके पास लॉन्च भी हो जाएंगे। A to Z वीडियो लेक्चर्स आपको इसी चैनल पे मिल रहे होंगे। विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं सोशियोलॉजी के साथ। पहली बात तो शुभारंभ करते हैं भैया, ये जितना भी हम पढ़ रहे हैं, पहली बात तो 2021 वालों के लेटेस्ट सिलेबस के हिसाब से पढ़ रहे हैं। अगर 2021 2022 में कोई ये वीडियोस देख रहा है, उससे रिक्वेस्टेड है कि आगे भी सिलेबस हम कंटिन्यू करेंगे, बट इस टर्म के अकॉर्डिंग, इस बोर्ड्स 2021 के अकॉर्डिंग हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 10 मेजर चैप्टर्स है पढ़ने के लिए, जिसमें से एक चैप्टर के तो कोई मार्क्स ही नहीं है, नॉन इवैल्यूएटिव, जो आपका फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट बुक का फर्स्ट चैप्टर का कोई मार्क्स नहीं है, उसको बस हम पढ़ते हैं टू क्रिएट अ बेस कि हम सोशियोलॉजी में पढ़ने के वाले हैं। 9 चैप्टर्स इन टोटलिटी हैं जो आपका कॉम्प्राइज करते हैं 80 मार्क्स। स्टार्ट करते हैं कॉम्पोजिशन से कि लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। मेरे साथ बने रहना और प्लीज अपनी नोटबुक निकालो, चैप्टर नाम लिखो, बुक नेम लिखो, चैप्टर नेम लिखो और उसमें देखो कि हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। सारा का सारा डिस्कशन करेंगे, 5 to 10 मिनट्स का डिस्कशन होगा। उसके बाद आपको पता लग जाएगा हाँ ये चैप्टर इतने मार्क्स का आ रहा है, लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग, लेटेस्ट मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग हम सोशियोलॉजी यहां पे स्टार्ट कर रहे हैं। राइट, चलो जी, परफेक्ट है। लेटेस्ट सिलेबस है CBSE गाइडलाइंस के हिसाब से, CBSE सैंपल पेपर हमने नोट कर लिए हैं, उनकी मार्किंग स्कीम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वेरीफाई कर सकते हो, बट हमने वेरीफाई कर लिया है, घबराने की जरूरत नहीं है, यही लेटेस्ट सिलेबस है, कोई और वीडियो देख मत लेना। दिस इज द रीसेंट लेटेस्ट डेवलपमेंट, लेटेस्ट सिलेबस यही है सोशियोलॉजी का, इसके अलावा और कुछ नहीं करके जाना है अपने को। राइट, स्टार्ट करते हैं। तो यह सोशियोलॉजी क्लास 12 के अंदर आपके पास देयर आर 2 बुक्स। सबसे पहले आपके पास जो बुक है उसका नाम है इंडियन सोसाइटी। इंडियन सोसाइटी ये बुक है, ये आ रही होगी इमेज, और इस बुक के अंदर आपके पास टोटल 7 चैप्टर्स है, जिसमें से 7th जो चैप्टर है ना, वो चैप्टर नहीं है, वो प्रोजेक्ट वर्क है, तो उसके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं आगे। CBSE पूरा का पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट यूनिट से हम स्टार्ट करेंगे यार। यहाँ पे फर्स्ट यूनिट की अगर मैं बात करूं, इंट्रोड्यूसिंग इंडियन सोसाइटी इज द फर्स्ट यूनिट। इसमें आपको मल्टीपल चीजें पढ़ने को मिलेंगी, जैसे कॉलोनियलिज्म की, कैसे यार ब्रिटिशर्स हमारे यहाँ और उन्होंने कॉलोनीज बनाई, नेशनलिज्म, कैसे हम नेशनलिज्म के अकॉर्डिंग्स में हमने ब्रिटिशर्स को फाइट किया, और कैसे हम सब में एक भावना है अपने देश के प्रति, पेट्रियोटिक फीलिंग जिसको तुम बोल सकते हो, वो सब पढ़ने वाले हैं। राइट, क्लासेस एंड कम्युनिटीज, इसके अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है, यस डिफरेंस होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। बस मैं आपको ये बताना चाहता हूं, यूनिट 1 यस सिलेबस में है, हाउएवर 0 मार्क्स का है, पढ़ेंगे हम जरूर पढ़ेंगे, बट ये 0 मार्क्स का है, नॉन इवैल्यूएटिव, इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। हाँ, ये पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि हमारा बेस बनाने वाला है। सिमिलरली यूनिट 2 की बात करते हैं यार, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपका ये 10 मार्क्स का आ रहा होगा। 10 मार्क्स का है भैया पूरा का पूरा चैप्टर। कभी भी गलती से ये मत सोच लेना अरे नहीं ये तो 6 मार्क्स का है, 6 मार्क्स का नहीं है, अब 10 मार्क्स का है। 6 मार्क्स का था 2020 तक, अब लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग जो 2021 में बच्चे एग्जाम दे रहे हैं उनके अकॉर्डिंग, उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 10 मार्क्स का हो चुका है।
राइट। डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर होता क्या है, वो क्या कॉम्प्रोमाइज करता है, उसकी लीगल डेफिनेशन क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, ये सब पढ़ेंगे। सिमिलरली रूरल और अर्बन में लिंकेजेस क्या है, कैसे रूरल सोसाइटी अर्बन से फॉर्म होती है, समझ रहे हो। और रूरल लोग जब माइग्रेशन करते हैं जॉब्स की तरफ अर्बन में, तो वो कैसे कर रहे होते हैं, क्या इन दोनों के बीच में कोई लिंक है, क्या ऐसा हम बोल सकते हैं कि रूरल एग्जिस्ट तभी करता है जब अर्बन करता है, और वाइस वर्सा। इसके बारे में हम सेकंड यूनिट में पढ़ेंगे। ये पूरा का पूरा 10 मार्क्स का है, आपको नोट कर लेना है। यूनिट 1 आ रहा है, यूनिट 2 आ रहा है। यूनिट 1 0 मार्क्स का है, यूनिट 2 10 मार्क्स का है। यूनिट 3 भी आ रहा है, यूनिट 3 आपका 10 मार्क्स का है। भैया 6 मार्क्स का दे रखा है, नहीं, वो गलत मार्किंग स्कीम है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हो। मार्किंग लेटेस्ट मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग 2021 के अकॉर्डिंग ये चैप्टर 10 मार्क्स का आने वाला है। ये है सोशल इंस्टीट्यूशंस, कंटिन्यूटी एंड चेंज। सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या प्रथा चलती आ रही है हम सब की, जो हम फॉलो करते आ रहे हैं, क्या उनमें कोई चेंज हो रहा है, आर वी डेवलपिंग, आर वी प्रोग्रेसिंग टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग इन फ्यूचर और नॉट, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कास्ट सिस्टम, ये सारा का सारा उमड़ रहा है यार। कास्ट सिस्टम बहुत लोग कहते हैं ऑर्थोडॉक्स है, बट कास्ट सिस्टम ओरिजिनेट कैसे हुआ, ये सब हम पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली ट्राइबल कम्युनिटीज के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तुम यार इसको लिख सकते हो। बहुत लोग कहते हैं बहुत बोरिंग है पढ़ने में ट्राइबल कम्युनिटीज, बट हाँ थोड़ा इंटरेस्टिंग बना के चलेंगे, स्टोरी फॉर्म में इसको लेके चल रहे हूं। और लास्ट में फैमिली एंड किनशिप, क्या इन दोनों में सेम बात होती है, चेंज होता है, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताओ इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है। डिफरेंस होता है, मेरी गारंटी है डिफरेंस होता है, बट क्या डिफरेंस होता है, आप डेफिनेशन से क्या समझे हो, जल्दी मेरे को बताओ। ये हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 3 में, राइट। यूनिट 4 की बात करें, यूनिट 4 हमारा नहीं आ रहा, यूनिट 4 आपका नहीं आ रहा, पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। क्या क्या था उसमें, यूनिट 4 सीधा काटा लगा देना, अपनी बुक में है वो काटा लगा देना। एनसीईआरटी के अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना, बाकी नोट्स पढ़ेंगे जो लर्न करो तो लाइव लर्निंग ऐप पे आपको अवेलेबल हो जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, क्योंकि यूनिट 4 हमारा नहीं आ रहा है, सारे के सारे नोट्स आपको इसी चैनल पे लॉन्च होते हुए दिख रहे होंगे। एब्सोल्युटली राइट, परफेक्ट। ये तो रहा यूनिट 4। अब आगे यूनिट 5 में, अभी तक देख लो हमने 4 चैप्टर पढ़े, उसमें से 3 आ रहे हैं, 1 नहीं आ रहा है। क्या ये बात बिल्कुल सही है, राइट। फिर हम आगे 5th यूनिट पे, ये 10 मार्क्स का आने वाला है। ये मान लो ना कि यार हमारा 80 मार्क का पेपर होगा, 80 मार्क्स का जब हमारा पेपर है, जिसमें से जो 20 मार्क्स है ना, 20 मार्क्स तो आपके प्रोजेक्ट के हैं और 80 मार्क्स किसके हैं, 80 मार्क्स पेपर के हैं। 80 में से 2 बुक्स के अंदर आपकी 40 मार्क्स की एक बुक है, 40 मार्क्स की 2 बुक है। अब हम 10 ऑलरेडी कर चुके, तो 20 मार्क्स का कवर हो गया, तो ये क्या हो गया, 30 मार्क्स का कवर हो गया। यूनिट 5 पैटर्न्स ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, कौन कौन सी कम्युनिटीज हैं जिनके साथ अभी भी सोशल इक्वालिटी फॉलो नहीं होती है, जस्ट लाइक एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी। इनको अभी भी ऐसे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का मतलब क्या है, गे, ट्रांसजेंडर्स, जो जिनको तुम बोलते हैं ना अरे यार ये तो भीख मांगता है, जो सड़कों पे भीख मांग रहे हैं। सिमिलरली रेड लाइट पे जो भीख मांग रहे हैं, ट्रांसजेंडर पीपल हु इन्वॉल्व देमसेल्व्स इन सेक्स वर्क। सिमिलरली कास्ट सिस्टम, हम कितने प्रेजुडिस, कितना बायस लेके चलते हैं अपनी कम्युनिटीज के अंदर की, नहीं यार ये तो ये है, ये इस जात का है, ये उस जात का है, तो वो क्या है, सारा का सारा कास्ट सिस्टम। सोशल इनइक्वालिटी कैसे अराइज हुई, कास्ट प्रेजुडिस क्या है, एससी एसटी, इन सब के बारे में, इन सब के स्ट्रगल्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। सिमिलरली आपका आदिवासी का क्या स्ट्रगल हुआ था, स्ट्रगल फॉर वुमेन एंड स्ट्रगल फॉर डिफरेंटली एबल्ड। यार ये सारी की सारी जितनी भी हमारी सोसाइटीज है ना, जो डिस्क्रिमिनेशन फील कर रही हैं, वो यार सारी की सारी देखना तुम माइनॉरिटी हैं। इसको तुम एक और वर्ड लिख सकते हो इसमें, माइनॉरिटी। अगर कोई मेजॉरिटी होती है ना, वो डिस्क्रिमिनेशन फील नहीं कर रही होती, क्योंकि इस दुनिया का रूल है भैया, जो नंबर में ज्यादा होगा ना वो जीत जाएगा। तो विमेन नंबर में कम है, डिफरेंटली एबल्ड विमेन नंबर में कम है, आदिवासी नंबर में कम है, तो ये सब इनके साथ कुछ ना कुछ दुर्व्यवहार, जिसको तुम बोल सकते हो सोशल इनइक्वालिटी हुई, उसके बारे में हम यूनिट 5 में पढ़ने वाले हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही तगड़ा चैप्टर होने वाला है, 10 मार्क्स का आएगा आपका, राइट। ठीक है जी, एक और चैप्टर की वो है यूनिट 6, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप तुम मान के चल लो, पूरा का पूरा आपका जितना भी बुक वन है ना, उसमें से सिर्फ एक चैप्टर कटा है। कौन सा चैप्टर कटा है, ये वाला चैप्टर कटा है, बस यूनिट 4 कटा है, उसके अलावा सारे के सारे यूनिट्स आ रहे हैं। यूनिट 6 इज अबाउट चैलेंजेस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी, कैसे कल्चर आपस में डिफरेंट है और क्या डाइवर्सिटी इज अ गुड थिंग फॉर आवर सोसाइटी और नॉट, कि भैया एक तो है साउथ इंडियन, एक है नॉर्थ इंडियन, पढ़ रहे हैं वो सिर्फ एक कॉलेज में, तो क्या इज इट अ गुड थिंग और इज इट अ बैड थिंग। कल्चर अलग अलग है ना यार, इंडिया में तो ऐसा सीन है, अगर तुम बोला जाता है ऐसा 100 किलोमीटर पार अगर ट्रैवल करो, अगर तुम 100 किलोमीटर रोड से ट्रैवल कर रहे हो ना, तुम देखना डायलेक्ट चेंज हो जाता है, जो लैंग्वेज है बंदों की वो चेंज हो जाती है। विद इन द सेम स्टेट की मैं बात कर रहा हूं, स्टेट्स बदल जाते हैं, 100 किलोमीटर चलो स्टेट्स बदल गया,
लैंग्वेज बदल गई, लोगों का व्यवहार बदल गया, कल्चर बदल गया, कल्चर डाइवर्सिटी इसको बोलते हैं। सिमिलरली कल्चर, कम्युनिटीज और नेशन बिल्डिंग में कैसे डाइवर्सिटी हेल्प करती है, करती भी है या नहीं करती है, या डिसएडवांटेजेस है। सिमिलरली प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनैलिटीज क्या है, रीजन्स में आपका पूरा का पूरा इंडिया किस में बटा हुआ है, रीजन्स में बटा हुआ है। सिमिलरली आपका यूएस, यूके, ये सारा रीजन्स में बटा हुआ है, इनके अंदर डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स उत्पन्न होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या उन सब कल्चर्स का एक साथ में आना अच्छी बात है या बुरी बात है, ये बेसिकली हम सोशियोलॉजी के अंदर पढ़ने वाले हैं। द नेशन स्टेट, रिलीजन रिलेटेड इश्यूज एंड आइडेंटिटी। सिमिलरली आपका जितना भी नेशन स्टेट मतलब एक इंडिविजुअल, जैसे इंडिया में मल्टीपल स्टेट्स होते हैं ना, तो उसको ब्रॉड टर्म में, उसको ग्लोबल लैंग्वेज में बोलते हैं नेशन स्टेट। हमारे उसमें तो बोलते हैं ना, हाँ भाई ये इस स्टेट का है, उसमें बोलते हैं ग्लोबल टर्म्स में इसको बोलते हैं नेशन स्टेट। उनके अंदर क्या क्या कल्चरल डिफरेंसेस है। सिमिलरली कम्युनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कम्युनलिज्म, सेक्युलरिज्म एंड द नेशन स्टेट, मतलब कौन आदमी सेक्युलर है, कौन कम्युनिटी के अंदर घूम रहा है। ऑर्थोडॉक्सी वर्सेस लिबरलिज्म, इसके बारे में हम काफी पढ़ेंगे। लेनिन करके एक बहुत बढ़िया ऑथर थे, बहुत ही बढ़िया फिलोसोफर थे, उन्होंने ये सारी थ्योरीज दे रखी हैं, जरूर पढ़ेंगे। स्टेट एंड सिविल सोसाइटी के बारे में भी हम पढ़ रहे होंगे। आई एम श्योर अभी तक बात क्लियर है। ये था बुक 1। अब हम बात करने वाले हैं बुक 2 की। चलो जी, बुक 2 का नाम क्या है सर? बुक 2 का नाम है ओके यूनिट 7 बुक 1 का मैंने आपको बताया है यार, ये 20 मार्क्स का पूरा प्रोजेक्ट आने वाला है आपका। 20 मार्क्स का प्रोजेक्ट होगा, वो आपको स्कूल प्रोवाइड करवा रहा होगा, जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए। ये 7th यूनिट आपके एनसीईआरटी बुक 1 में दे रखा है, बट इसका हमें कुछ नहीं करना है, ये स्कूल की तरफ से डायरेक्शन आएगी कि आपको 20 मार्क्स के बेसिस पे क्या बनाना है। अब हम आ गए बुक 2 के बारे में। सर, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द इंडियन सोसाइटी, क्या क्या चेंज हुआ, क्या क्या डेवलप हुआ। सिंपल सी बात है, ये तो बहुत सिंपल लैंग्वेज दे रखी है। इसमें आपके पास यूनिट 8 आता है। अब यूनिट 8 कैसे? अरे यूनिट 7 तक पढ़ा ना, बुक 1 में यूनिट 7 तक पढ़ा, अब हम आ गए यूनिट 8 के बारे में। कॉलोनियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, कॉलोनी कैसे बनी, फिर इंडस्ट्रीज कैसे बनी। सिमिलरली अर्बनाइजेशन कैसे हुआ, कैसे गांव से लोग अर्बन सिटीज की तरफ आए, सिटीज में कैसे डिवेल हुए, माइग्रेशन की वजह से हुए, किसी और वजह से हुए, क्या क्या रीजन रहे होंगे कि हमारी इंडस्ट्रीज बनी। उसके बाद इंडस्ट्री सबसे पहले बनी थी कहां पे? रिलायंस ने बनाई थी। सिमिलरली टाटाज ने बनाई थी, ओबरॉयज ने बनाई थी। उसके बाद हम अर्बन सिटीज में आने लगे। पहले तो क्या होता था, जो आपकी जितनी भी बड़ी फैक्ट्रीज है ना, वो आउटस्कर्ट्स में लगाई जाती थी। आउटस्कर्ट्स का मतलब क्या है? एक शहर के अंदर नहीं, शहर के आउटस्कर्ट्स में, जिसको आप बोलते हो कस्बे में बनाई जाती थी, ताकि वहां पे एरिया का भी डेवलपमेंट हो सके। गवर्नमेंट उनको सब्सिडीज देती थी कि हाँ यार आप इस गांव में बनाओ ताकि इस गांव का डेवलपमेंट हो। पता लगा वो गांव इतना डेवलपमेंट हो गया उस गांव का कि वो गांव बन गया अर्बन सिटी। तो समझना कि अर्बनाइजेशन आया कैसे, दिल्ली मेट्रोपॉलिटन सिटी जितनी भी आपकी बनी कैसे, उसके बारे में हम यहां पे पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चर कैसे चेंज हुआ एक नेशन का। सैडली है बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, पर है सिर्फ 5 मार्क्स का। सैडली बोल लो, अच्छी बात बोल लो, आई डोंट नो, बट यार जितना कम मार्क्स का हो उतने ज्यादा चैप्टर तुम्हें पढ़ने पड़ेंगे। जैसे पिछली बुक में 10 मार्क्स के हर चैप्टर था, तो आपने 4 चैप्टर्स पढ़े, 40 मार्क्स कवर हो गए। इसमें फर्स्ट चैप्टर जो है यूनिट 8 जिसको अब हम बोल रहे हैं, वो 5 मार्क्स का है। सिमिलरली यूनिट 9 इस बुक के अकॉर्डिंग जो यूनिट 2 है, यूनिट 9 है, चैप्टर 2 है, और रियलिटी में पूरे देखा जाए तो यूनिट 9 है, वो भी हमारा 5 मार्क्स का आ रहा है। वो क्या है? कल्चरल चेंज, कि हम कैसे कल्चर वाइज चेंज हो रहे हैं, व्हाट आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सोशल चेंज। फिर इसमें यार आपका वेस्टर्नाइजेशन आता है, मॉडर्नाइजेशन आता है। वही मैंने जैसे आपको बताया था, फिलोसोफर्स ने सारे के सारे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं कि यार ये बंदा मॉडर्न है या नहीं है, ये बंदा लिबरल है, ऑर्थोडॉक्स है, कन्वेंशनल है, वो सारा का सारा हम इसमें पढ़ रहे होंगे। आई एम श्योर बात समझ आ रही है। फिर हमारे मूवमेंट्स क्या होने वाले हैं, लॉज क्या क्या फॉर्म हुए मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग, कैसे लोगों ने एजिटेट किया, कैसे लोग मूवमेंट लेके आए, वो सारा का सारा हम कल्चरल चेंज में पढ़ने वाले हैं। स्ट्रक्चरल चेंज होता है, कल्चरल चेंज होता है। सिमिलरली द स्टोरी ऑफ व्हाट, द स्टोरी ऑफ डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी बिल्कुल कट है। द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी बिल्कुल कट है। यूनिट 10 को बिल्कुल काटा मार देना, हमें नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना ही नहीं। अभी तक हमारे 10 मार्क्स कवर हुए हैं, 2 चैप्टर के बाद हमारे 3 चैप्टर के बाद हमारे 10 मार्क्स खत्म हुए, क्योंकि ये 3rd चैप्टर जो है इस बुक के अकॉर्डिंग, जो 3rd चैप्टर है यूनिट 10, वो हमारा कट हो चुका है। स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी हमारे कोर्स में नहीं आ रहा, पढ़ना भी मत, देखना भी मत, उठाना भी मत। सिमिलरली नेक्स्ट चैप्टर की हम बात करते हैं, चेंज एंड डेवलपमेंट इन द रूरल सोसाइटी। ये सारा रूरल एरियाज के ऊपर डिपेंडेंट है, रूरल एरियाज के ऊपर बात करता है। जैसे रिफॉर्म्स क्या हुए, ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, एग्रीगेरियन रिफॉर्म। सिमिलरली स्ट्रक्चर क्या है, कास्ट सिस्टम, क्लासेस क्या है रूरल एरियाज में, क्या क्या लैंड रिफॉर्म्स हुए, क्या क्या मूवमेंट्स हुए। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके पॉजिटिव्स क्या है, उसके नेगेटिव्स क्या थे। ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का रूरल सोसाइटी पे क्या बेनिफिट हुआ या नुकसान हुआ, क्या हुआ। ग्लोबलाइजेशन क्या है, बाहर के देशों से मंगवाएंगे गुड्स, अगर हमें लगेगा कि हाँ यार इंडियंस जो है ना वो गुड्स महंगे बेच रहे हैं, पर बाहर के गुड्स जो है वो तो बड़े सस्ते हैं,
तो इसमें क्या होता है यार, ये जो लैंड रिफॉर्म्स होते हैं ना, जितने भी आपके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी कहीं ना कहीं सफर करते हैं। तो इस केस में आपका जितना भी फार्मर्स तुम बोल सकते हो, एग्रीकल्चर, रूरल एरिया जो तुम बोल सकते हो, रूरल सोसाइटी जो है वो मेजरली किसके ऊपर डिपेंडेंट है, उनका यार मेन ऑक्यूपेशन है फार्मिंग या एग्रीकल्चर, ब्रॉडली तुम इसको बोल सकते हो। तो एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं हमारा इफेक्ट होता है जब हम ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाते हैं, लिबरलाइजेशन की तरफ जाते हैं। क्या वो फार्मर्स को अफेक्ट करता है, वो पढ़ने वाले हैं हम इस चैप्टर में, राइट। और ट्रांसफॉर्मेशन, इंडियन सोसाइटी के अंदर व्हाट ऑल ट्रांसफॉर्म्ड, पहले क्या था अब क्या बन गया, वो सब हम पढ़ने वाले हैं, राइट। ठीक है, फिर हम आ गए यूनिट 12 पे, ये भी आपका 10 मार्क्स का है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। लंबे लंबे मार्क्स का होगा तो मजा आएगा। आप देखो ना, 5 मार्क्स का पहला, 5 मार्क्स का दूसरा, अब ये आ गया। इससे पहले हमने जो चैप्टर पढ़ा अभी, चेंजेस इन रूरल सोसाइटी, इंपैक्ट क्या हुआ, वो भी 10 मार्क्स का, और भैया ये भी 10 मार्क्स का। क्या है, चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन द इंडस्ट्रियल सोसाइटी। पहले हमने पढ़ा रूरल सोसाइटी, फिर इंडस्ट्रियल सोसाइटी। मैं आपको पहले ही बता के चल रहा हूं, ज्यादा क्रैमिंग वाला होगा, समझने वाला नहीं होगा। स्टोरी समझा के चलेंगे वो अलग बात है, बट ज्यादा क्रैम करने वाला होगा। डेफिनेशन, ईयर्स, आपको अभी से ही दिल बना के चलना है कि भैया जो भी हम सोशियोलॉजी पढ़ने वाले हैं उसमें हम क्रैमिंग करके जाएंगे तो बेटर रहेगा। देखो समझना एक बात है, बट उसके बाद क्रैम करके उसको लिख के आना वो अलग बात हो जाती है। हमें दोनों चीजें एक साथ करनी है। दोनों चीजें एक साथ क्यों करनी है भैया, क्रैम तो करना है एग्जाम्स के लिए और समझना है अपने पर्सनल लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। यहां पे क्लासेस भगाई नहीं जाएंगी, यहां पे क्लासेस आपको समझाया जाएगा आराम से, राइट। फ्रॉम प्लान इंडस्ट्रियलाइजेशन टू लिबरलाइजेशन, हम कैसे फॉर्म हुए, कैसे इंडियन सोसाइटी वर्क करी, कैसे इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा इवॉल्व हुआ, इसके बारे में बात होगी। गेटिंग अ जॉब, हाउ टू गेट अ जॉब, वर्क प्रोसेस क्या होता है, वर्क प्रोसेसेस, इंडस्ट्रीज काम कैसे करती हैं, काम कैसे करती थी और अब कैसे करती है, ट्रांसफॉर्मेशन क्या आया है, क्या वर्क सेम है, क्या वर्क इवॉल्व हुआ है, क्या मशीन्स आने के बाद लेबर का इन्वॉल्वमेंट कम हुआ है, वो सारा हम इस चैप्टर में पढ़ने वाला है। यूनिट 13 आपका पूरा का पूरा कट है, इसको डायरेक्टली कट मार देना, इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यूनिट 14 भी आपका कट है, यूनिट 14 भी आपका कट है, और लास्ट यूनिट है यूनिट 15, वो भी 10 मार्क्स का है। तो भैया ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। रियलिटी में इस पूरे के पूरे बुक में हमने रियलिटी में कितने चैप्टर पढ़े, सिर्फ 5। देखो ना, फर्स्ट जो चैप्टर पढ़ा, सेकंड चैप्टर पढ़ा, वो थे 5 मार्क्स ईच। सिमिलरली जो लास्ट 3 चैप्टर्स पढ़े वो पढ़े 10 मार्क्स ईच, तो आपके 40 खत्म हो गए। तो 5 चैप्टर्स है इस बुक में, सिमिलरली आपका 4 चैप्टर्स है लास्ट बुक में। 4+1 मान सकते हो तुम, क्योंकि यार एक तो नॉन इवैल्यूएटिव है पर वो हम पढ़ रहे होंगे। तो 4+1 इज इक्वल टू 10 चैप्टर्स हम पूरा पूरा टोटल पढ़ने वाले हैं। लास्ट है सोशल मूवमेंट्स, भैया किन किन लोगों ने, किन किन सोशल ग्रुप्स ने क्या क्या मूवमेंट करी, वो A to Z यूनिट 15 में पढ़ेंगे भैया। क्लास बेस्ड मूवमेंट होगी, दलित ने क्या मूवमेंट करी, सिमिलरली ट्राइबल्स ने क्या मूवमेंट करी, वुमेन ने क्या मूवमेंट करी, ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है। जो अभी हमने पढ़ा था कि बुक 1 में हमने पढ़ा था ना कि सोशल इनइक्वालिटीज होती हैं, उनके सारे मूवमेंट्स भी तो हुए होंगे उनको करेक्ट करने के लिए। मूवमेंट्स मतलब एजिटेट किया होगा, बोला होगा नहीं हमारी ये मांग है, हमारी ये मांग है, तो वो क्या है यूनिट 15 में हम पढ़ने वाले हैं। आई एम श्योर समझ आ गया होगा। इसी के साथ हमारा कोर्स स्ट्रक्चर तो हमने कर दिया डिस्कस। हम टोटल 10 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं, 80 मार्क्स के होने वाले हैं टोटल के टोटल 10 चैप्टर्स, जिसमें से एक चैप्टर रियलिटी में, एक चैप्टर नॉन इवैल्यूएटिव है, 0 मार्क्स का है। तो 9 चैप्टर्स आपके कंप्राइज करते हैं 80 मार्क्स। इसको हम नेक्स्ट क्लास से फर्स्ट चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे, जिसमें मेरे को लगेगा कि यार हमें इस चैप्टर में पार्ट्स बनाने की जरूरत नहीं है। उस चैप्टर में पार्ट्स हम नहीं बना रहे होंगे, सिर्फ एक चैप्टर में 20 से 25 मिनट्स का पूरा चैप्टर आपके पास आ जाएगा। सिमिलरली बहुत चैप्टर्स ऐसे हो सकते हैं जिसमें पार्ट्स बनाने की जरूरत हो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, वो भी आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर सोशियोलॉजी हम लॉन्च करने वाले हैं विद इन अ वीक। यहां से 2-3 दिन के अंदर ही हमारे सोशियोलॉजी के बेस्ट नोट्स आपके पास आ रहे होंगे। कहां पे, लर्न करो द लाइव लर्निंग ऐप पे। अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं करी है तो प्लीज आके कर लो। दुनिया के बेस्ट नोट्स फॉर क्लास 12 आपको वहां पे मिल जाएंगे, सारे के सारे क्लासेस नोटिफिकेशन वहां पे मिल जाएंगी। वहां पे ये पूरा का पूरा सोशियोलॉजी का अलग से कोर्स चल रहा है, आप वो कोर्स जाके परचेज कर सकते हो। वहां पे आपको नोट्स मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पास्ट ईयर पेपर्स मिलेंगे, एमसीक्यूज मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, A to Z एनसीईआरटी सॉल्यूशंस आपको वहां पे मिल रहे होंगे। आई एम श्योर मजा आ गया होगा ये पूरा लेक्चर कंप्लीट करके। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेंगे। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जल्दी ज्वाइन कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करना है सोशियोलॉजी की। ये वाली क्लास आज यही खत्म होती है। हमने ब्रॉडली डिस्कस किया कि क्या क्या हमारा आने वाला है, क्या क्या डिलीट हो चुका है और क्या क्या आने वाला हमारे एग्जाम में। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही हाई स्कोरिंग है, आपको मजा आएगा पढ़ने में। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बताना, मेरे से चैट कर लेना। एप्लीकेशन डाउनलोड करो क्योंकि यहां पे आप मेरे से पर्सनली चैट भी कर सकते हो। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग इन। चैप्टर 1 के साथ कल ही स्टार्ट करेंगे। हैव अ ग्रेट डे। 4 देंगे बोर्ड्स में, लीगल स्टडीज और पॉलिटिकल साइंस। जल्दी से जाके प्लेलिस्ट सारी की सारी चेक करो। सोशियोलॉजी स्टार्ट कर दिया ऑफिशियली। हैव अ गुड डे, बाय बाय।